हेलो बच्चों, आप सबका मेरी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कक्षा 7 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा व समझा। इस क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वह पिंजरे में कैद होकर उड़ नहीं सकते। वह तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वह आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं जो पिंजरे में संभव नहीं है। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। कड़वी निवोरी खाना चाहते हैं। पेड़ की ऊंची डालों पर झूलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं। प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं। खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। वह नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। वह तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। उत्तर है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो असीम क्षितिज से मेरी होड़ होती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़ान भरकर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या तो मेरा अंत हो जाता, मेरी मृत्यु हो जाती। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार में लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं। उन्हें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। प्रश्न खा, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। हमारे मामा ने तोता पाला था। परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को फल तथा मिर्च भी खाने को दी जाती थी। सभी उस तोते से बात किया करते थे। तोते ने घर के सभी सदस्यों का नाम रट रखा था, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा करता था। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके हम उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। प्रकृति ही उनका जीवन है, जिसमें स्वतंत्र होकर रहने का उनका अधिकार है। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना होते तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाती, जो फसलों को नष्ट कर देंगे।